दोस्तों पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है 38 साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। यानी कि 1987 में बाढ़ आई थी और उससे भी जबरदस्त ये बाढ़ है। कई भागों पर बहुत बुरा हाल जो है देखने को मिल रहा है। हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों पर बाढ़ की यानी कि मार जो है वो देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी काफ़ी बुरा हाल है। और आपको ये भी बता दें कि मौसमी सिस्टम कई बन चुके हैं फिर से, और भारत के कई राज्यों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था दोस्तों, लो प्रेशर एरिया था, वो ताकतवर होकर वेलमार्क सिस्टम बन चुका है। और इसके अलावा जो इससे पहला सिस्टम था, सर्कुलेशन बना हुआ था बंगाल की खाड़ी पर, वो धीरे धीरे आगे बढ़कर विदर्भ के भागों पर जो है पहुंच गया है। और ये धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर सुबह मौसम साफ था। थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे थे आते जाते, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय हुआ यहाँ पर तो बादल आए और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिली। क्योंकि एक हरियाणा के भागों पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है और जो पश्चिम विक्षोभ है वो पंजाब के आसपास के भागों पर है। और मानसून की ट्रफ राजस्थान के भागों से, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से होकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों से होकर इस वेलमार्क सिस्टम तक बनी हुई है। अब ये सिस्टम जो मध्य प्रदेश के भागों पर है ये आगे बढ़ेगा और कई राज्यों पर जोरदार बारिश करेगा। और आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है किस तरह से भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है, चाहे अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, यानी कि यहाँ पर समुद्र जो है एक्टिव है। पूरी तरह से मॉइस्चर भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है और बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों आने वाली 4 सितंबर में भी बनी हुई है। हालांकि इस बारिश में देखिए थोड़ी सी कुछ भागों में कमी भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर जोरदार बारिश होगी। देखिए यहाँ पर वेलमार्क बना हुआ है जो कल लो प्रेशर एरिया था। इससे पहले जो सिस्टम बना हुआ था वो यहाँ से दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों से विदर्भ के भागों पर पहुंच गया है। और यही सिस्टम यहां से इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहां से इस तरह से होता हुआ इस तरह से पहुंचेगा दक्षिण पश्चिमी के राजस्थान के भागों पर। तो इन भागों पर काफी जोरदार बारिश रहेगी। देखिए आने वाली यहां पर हम अगर बात करें 4 सितंबर की भी और 5 सितंबर में भी, 6-7 सितंबर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के भागों पर काफी जोरदार बारिश होगी। एक सर्कुलेशन ये यहां पर बन चुका है, इसी के कारण ये बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। और आपको मैं यहां पर यह भी बता दूं कि कल बागपत जिले के कई भागों पर लगभग 10.5 घंटे कंटिन्यू बारिश जो है वो चली है। 10.5 घंटे के आसपास लगातार जो है बारिश हुई है। और WD पहाड़ी राज्यों पर है। और ये बारिश की गतिविधियां देखिए दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर जो है कल जो है देखने को मिली है। और आज भी बारिश की गतिविधियां जो है कई भागों पर शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से फिलहाल जो है मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। आइए देखते हैं कि आने वाली दोस्तों 4 सितंबर में किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जो पहाड़ी राज्यों पर भारी भीषण बारिश हो रही थी, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट यहां पर चल रहा था, उससे पहाड़ी राज्यों को थोड़ा राहत रहेगी। तेज बारिश, जोरदार बारिश तो कई भागों पर तब भी 4 सितंबर में होने की संभावना है, उत्तराखंड के भागों पर भी, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी, लेकिन वो भारी भीषण बारिश होने की संभावना नहीं है। तो थोड़ी राहत रहेगी। जम्मू कश्मीर के भागों पर भी राहत रहेगी, लेह लद्दाख के भागों पर भी राहत मिलने की संभावनाएं है। पंजाब के भागों पर भी राहत मिलने की संभावनाएं हैं बारिश से। क्योंकि यहां तक जो भले ही पश्चिम विक्षोभ आया हुआ हो, लेकिन जो मौसमी सिस्टम है वे नीचे नीचे काम करेंगे मध्य प्रदेश से पूर्वी राजस्थान, गुजरात के भागों पर और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर। इधर जो सिस्टम बना हुआ है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भागों पर, यहाँ इन इस पैटर्न में जो है बारिश होगी। तो पंजाब पर बादल पहुंच सकते हैं, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत इलाकों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा बारिश के आसार 4 सितंबर में पंजाब के भागों पर नहीं है। हरियाणा पर भी कुछ ही इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। दिल्ली के आसपास के भागों पर, रोहतक, जिंद और पलवल, मेवात,
के आसपास के भागों पर, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर। हो सकता है कि करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, जिंद, पानीपत पर कुछ थोड़े बहुत बादल पहुंचे, कदुका भागों पर बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है बारिश की। इन भागों पर जो दिल्ली के आसपास के भाग है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद के रामपुर के भागों पर बारिश की संभावनाएं नहीं है। कुछ भागों पर बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, अन्यथा संभावनाएं बारिश की नहीं है। जबकि देखिए यहाँ पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के भागों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो जाए। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, फरुखाबाद और कानपुर देहात, कानपुर नगर से लगाकर एटा, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, मोहब्बा, जालौन, और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर सोनभद्र, वाराणसी के आसपास के भागों पर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के भागों पर और गोरखपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। जो श्रावस्ती, बहराइच और महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं कम है। तो जो मध्य से दक्षिणी भाग है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हो, कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और आगरा, मथुरा से एटा, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के भागों पर, सोनभद्र के भागों पर कुछ स्थानों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश। बिहार के भागों पर भभुआ, रोहतास, गया, किशनगढ़, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत हल्की बौछारें, हल्की से मध्यम बौछारें एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। बादल जरूर कई भागों पर देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावनाएं जो है इन दक्षिणी पश्चिमी भागों पर ही जो है वो नजर आ रही है। और जो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली, दरभंगा के आसपास के भाग है, तो यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश की संभावना हालांकि यहाँ पर कम है। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी। झारखंड के कई स्थानों पर, गोड्डा, पकोर, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर और चतरा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं है। उड़ीसा के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है बंगाल की खाड़ी पर बने वेलमार्क के कारण। छत्तीसगढ़ पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसके कारण जसपुर, कोरिया, कोरबा और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम और या कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार बिहार के भागों पर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक कई भागों पर तेज देखने को मिल सकती है। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, ग्वालियर, भिंड, दतिया और मुरैना, नीमच, गुना और आगर मालवा और के साथ साथ इधर खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, उज्जैन के भागों पर, धार के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना है। धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन के आसपास के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सागर, नरसिंहपुर के भागों पर भी, हरदोई के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, एक दो भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश देखने को मिलेगी। कई भागों पर यहाँ पर जोरदार बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जो राजस्थान राज्य के भाग हैं, देखिए राजस्थान के भागों पर लिहाजा के पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले पूर्वी राजस्थान के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर जोरदार भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर बारिश की संभावना नहीं है। कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, अन्यथा संभावनाएं काफी कम है। जो गुजरात राज्य है, देखिए गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी और दंग के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजकोट, बोटाद के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर काफी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। कच्छ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर देखिए बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के भागों पर, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन उत्तरी भागों पर जोरदार बारिश होने को होगी। यहाँ पर देखिए नासिक, धुले के, जलगांव के आसपास के भागों पर काफी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। नांदेड़, अकोला, वासिम और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, करीमनगर के आसपास के भागों पर बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी रायलसीमा
रायलसीमा पर बारिश होगी, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह से आने वाली 4 सितंबर में भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, खासतौर से जो मध्य राज्य हैं जोरदार बारिश होने की संभावना है। इसमें पूर्वी राजस्थान के भाग भी शामिल रहेंगे, गुजरात भी शामिल रहेगा, मध्य प्रदेश भी शामिल रहेगा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भाग भी शामिल रहेंगे, हरियाणा दिल्ली के भी कुछ भाग शामिल इसमें रहेंगे, और उड़ीसा झारखंड बिहार के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए 5 सितंबर में ये सिस्टम जो यहाँ पर बना होगा ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर गुजरात के और उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर भारी भीषण बारिश करने वाला है। राजस्थान के भागों पर भी जोरदार बारिश होगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होगी, और जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम रहेगा उसके कारण जो मॉइस्चर रहेगा उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार के भागों पर पहुंचेगा, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। हरियाणा दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब पर बारिश की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश की संभावना दोस्तों कम बनी रहेगी। 6 सितंबर में यह सिस्टम गुजरात के भागों पर, सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर काफी भीषण बारिश करने वाला है और अंदरूनी भागों पर भी, और इसके चपेट में राजस्थान के भी कई भाग रहेंगे, खासतौर से पश्चिमी भाग जैसलमेर, जोधपुर, जालोर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर काफी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी भागों पर इस सिस्टम का असर रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी, मॉइस्चर पहुंचेगा, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी राज्यों पर भी थोड़ी बारिश बढ़ने की संभावना है। तो इसी तरह से यहाँ पर 7 सितंबर में जो बारिश की गतिविधियां हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर होने की संभावना है। यह सिस्टम बाहर निकल रहा होगा, लेकिन गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश पर बारिश बहुत कम इलाकों पर होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।